दोस्तों तारीख आज 13 नवंबर 2024 दिन बुधवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए अब बात करते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों के सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश में 28% लोग साधारण जोड़ना और घटाना नहीं जानते। राजस्थान में 27%, एमपी में 22% लोग गणित में कमजोर। इस मामले में बिहार की स्थिति यूपी से बेहतर। बिहार में 24% और यूपी में 25% लोग गणित में कमजोर है। वहीं दूसरी ओर केरल में यह आंकड़ा मात्र 2% है, जो बताता है कि वहां गणितीय शिक्षा की पहुंच बेहतर है। इतना ही नहीं, देश में 40% लोगों को इंटरनेट का ज्ञान नहीं। नेशनल सैंपल सर्वे ने जारी की रिपोर्ट। कांग्रेस देश को कमजोर करने का मौका नहीं छोड़ती। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पीएम मोदी बोले, ये कश्मीर में 370 की वापसी के लिए प्रस्ताव लाए, पाकिस्तान में यही चाहता है। राय ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का रास्ता किया साफ। अब जल्द ही बिना मोबाइल नेटवर्क और सिम कार्ड की होगी कॉलिंग। वहीं एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने भी भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट की तैयारी पूरी कर ली है। भारत में बनेगी पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन। 280 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी रफ्तार। बेहद खास होंगे इसके कोच। प्रत्येक कोच को बनाने में 27.86 करोड़ रुपए होंगे खर्च। भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट वीजा प्रतिबंधों में ढील और मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध हटाना, संबंधों को सुधारने की कोशिश में जुटे दोनों देश। पीएम मोदी और अमित शाह हिंदुओं मुसलमानों के बीच दरार पैदा करना चाहते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बोला तीखा हमला। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सफर हुआ महंगा, अब देना होगा 3 गुना टोल। कार चालकों के लिए पहले एक तरफ की टोल दरें 50 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 150 रुपए कर दिया गया। 10 राज्यों की 31 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर आज होगा उपचुनाव। वायनाड में प्रियंका गांधी के खिलाफ भाजपा की नव्या हरिदास। वहीं सिक्किम की 2 सीटों पर हुआ निर्विरोध चुनाव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फिर किया सीएम योगी की कुर्सी जाने का दावा। कहा, हमारे मुख्यमंत्री पढ़े लिखे नहीं, इसलिए वो पीडीए की भी गलत फुल फॉर्म बता रहे। महाराष्ट्र चुनाव के बाद दिल्ली वाले उन्हें सीएम पद से हटा देंगे। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। कहा, राहुल बोलते हैं कि भाजपा संविधान को कुचलना चाहती है, यह आरोप बेबुनियाद। एमपी के गांव में बनेंगे 3.50 लाख पीएम आवास। मोहन कैबिनेट ने दी मंजूरी, एक मकान के लिए मिलेंगे 1.5 लाख रुपए। राजधानी दिल्ली में व्यापारियों को 160 जबरन वसूली कॉल आए। विदेशी गैंगस्टर और उनके गुर्गे, इसमें शामिल ज्वेलर्स, प्रॉपर्टी डीलर जैसे कारोबारी टारगेट पर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में गेहूं, सरसों और आलू की बुआई के मौसम में खाद की कमी को लेकर मचा जबरदस्त बवाल। लंबी लंबी लाइनों से परेशान किसानों ने किया हंगामा। अमेजन, फ्लिपकार्ट से सरकार कर सकती है पूछताछ। विदेशी निवेश के नियमों के उल्लंघन का आरोप, जांच के बाद नोटिस भेजने की तैयारी। राहुल गांधी देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, वे अशांति फैला रहे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा था, बीजेपी आरएसएस वाले बांटने काटने की बात करते हैं। कंगना 28 नवंबर को हाजिर हो, आगरा कोर्ट का आदेश। नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कहा था, किसान आंदोलन के समय रेप मर्डर हुए। प्याज की आवक बढ़ी, लेकिन दाम अभी भी आसमान छू रहे, कम नहीं हो रही खुदरा कीमत। कुछ दिनों पहले ही प्याज की थोक कीमत बीते 5 साल में सबसे ऊंचे लेवल 5400 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गई। यूपी के प्रयागराज में 20,000 छात्रों के प्रदर्शन पर सियासत, गेट पर लिखा लूट सेवा आयोग। डिप्टी सीएम केशव मौर्य समर्थन में उतरे। कहा, अधिकारी निकाले हल। वहीं अखिलेश यादव बोले, योगी बनाम छात्र हुआ माहौल। अब गलत रिफंड का दावा करने वालों की खेल नहीं। आयकर विभाग ने जारी किया नोटिस, एक्शन की है पूरी तैयारी। भारत रूस साझेदारी को मिली नई दिशा। पीएम मोदी से मिले रूस गणराज्य के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव। व्यापार, ऊर्जा जैसे कई मुद्दों पर हुई चर्चा। कांग्रेस ने संविधान से की छेड़छाड़, अब भाजपा पर लगा रही आरोप। महाराष्ट्र चुनाव के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने विपक्ष पर किया वार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर कसा तंज। बोले, बटेंगे तो कटेंगे, बोलना साधु का काम नहीं, ये कोई आतंकी बोल सकता है। महाराष्ट्र चुनाव में बांटा जा रहा पैसा, शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत ने महायुति पर लगाए गंभीर आरोप। साथ ही चुनाव आयोग को भी लपेटे में लिया। आम आदमी को लगा महंगाई का जोर का झटका। अक्टूबर में रिटेल महंगाई बढ़कर 6.21% पर पहुंची। ये महंगाई का 14 महीनों का उच्चतम स्तर। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़े।
यूपी में आयुष्मान कार्ड के बिना भी प्राइवेट अस्पताल में होगा मुफ्त इलाज। सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिया कि जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है उनके एस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से पूरा कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाए। भारत रूस के बीच पानसिर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए हुआ समझौता। इसका ट्रैकिंग सिस्टम हवा में 36 किलोमीटर दूर का भी टारगेट ट्रैक करने में सक्षम। महाराष्ट्र में अखाड़ी भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा खिलाड़ी विकास को रोकने में इनके पीएचडी पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। यूपी उपचुनाव में भाजपा का नया पोस्टर अली नहीं बजरंगबली चाहिए। वहीं अमेठी में सपा की होर्डिंग अखिलेश का फियर भाजपा का अंत नियर। पंजाब में धान खरीद पर पुलिस किसानों के बीच हुई झड़प। तहसीलदार इंस्पेक्टर को बंधक बनाया, छुड़ाने गई पुलिस पर किया पथराव, कई लोग हुए घायल। केरल में हिंदू मुस्लिम व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के मामले में 2 आईएएस अधिकारियों पर सख्ती सरकार ने किया निलंबित। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने वाला रायपुर से गिरफ्तार। मुंबई पुलिस कर रही पूछताछ, कोर्ट में होगी पेशी। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे का बैग चेक किया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने खुद वीडियो बनाया, बोले मोदी शाह का बैग भी चेक करना, वहां पूछ मत झुकाना। मराठा आंदोलन वाले सामाजिक कार्यकर्ता मनोज अरांगे वाले फडणवीस जातिवादी, वे मराठाओं से चिढ़ते हैं, शरद पवार पर भरोसा नहीं, फिर शुरू होगा आंदोलन। झरिया में कमल का बटन दबाएं, करंट इटली में लगे। झारखंड के धनबाद में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही कहा इंदिरा गांधी भी आएगी तो आर्टिकल 370 वापस नहीं आएगा। राम मंदिर को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मंदिर ट्रस्ट के सीए ने दर्ज कराया मुकदमा, विवेचक दारोगा कोर्ट में तलब। झारखंड में वोटिंग से पहले ईडी की छापेमारी, पश्चिम बंगाल में भी रेड, बांग्लादेशी घुसपैठ और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। मामलों की तत्काल लिस्टिंग सुनवाई मौखिक नहीं होगी। देश के 51वें सीजीआई संजीव खन्ना बोले वकीलों को इसके लिए ईमेल रिटर्न लेटर भेजना होगा, अर्जेंट हियरिंग की आवश्यकता बतानी होगी। गृह मंत्रालय ने एनजीओ के लिए जारी किया नोटिस का धर्म परिवर्तन विकास विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। पंजाब में विवादित बयानों से बीजेपी उम्मीदवारों की मुसीबत बढ़ा रहे केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू, उपचुनाव में हो सकता है भारी नुकसान। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष के बिगड़े बोल, नाना पटोले ने एक जनसभा के दौरान बीजेपी को दी गंदी गाली। किरीट सोमैया ने किया पलटवार, कहा जनमत सर्वेक्षणों में महायुति को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा, इसलिए मैं उनकी निराशा को समझ सकता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के सांसद माइक वाल्टर्स को बनाया एनएसए चीन विरोधी है, भारत से दोस्ती रखने की हिमायत थी। पिछली बार ट्रंप ने 4 एनएसए बदले थे। 4 प्रभारी मंत्री, 9000 कार्यकर्ता, हर बूथ पर अलग रणनीति। यूपी उपचुनाव में कुंदरा की सीट पर बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। बाला साहेब ठाकरे के विचारों को सत्ता के लिए गिरवी रख दिया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आदित्य ठाकरे पर साधा निशाना, कहा जो राम मंदिर का विरोध और बाबरी बनाने का मंसूबा रखते हैं, वीर सावरकर को कायर और डरपोक कहते, आज ऐसे लोगों के लिए अस्तित्व का संकट आ चुका है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में श्री रामाचार्य महायज्ञ में शामिल हुई साध्वी प्राची, कहा वेद मस्जिदों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, जब जब हम बटे तब तक कटे। पीसीबी ने आईसीसी को लिखा पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकता भारत, ऑस्ट्रेलिया यहां आ चुका तो टीम इंडिया क्यों नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी 2 महीने बाद। अर्जुन कपूर की ट्रोलिंग पर रोहित सेठी का रिएक्शन, बोले इससे डील करना उसके लिए आसान नहीं था, खुशी है लोगों का नजरिया बदला। कश्मीर में बर्फबारी, दिल्ली में धुंध, तमिलनाडु में बारिश, दिल्ली हरियाणा में AQI 400 पार, चेन्नई में 2 दिन से भारी बारिश, आज स्कूल बंद। पंजाब में उपराष्ट्रपति के फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, विजिबिलिटी कम होने के कारण 1 घंटा आसमान में घूमता रहा विमान, अमृतसर में लैंड करवाया। प्रयागराज में 20,000 छात्रों का प्रदर्शन, पूर्व IPS हिरासत में, छात्रों ने आयोग के अध्यक्ष की शव यात्रा निकाली, गेट पर लिखा लूट से वायु। फडणवीस बोले अरे वो ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी न पेशाब करेगा, औरंगजेब की पहचान पर तिरंगा लहराएगा पूरे पाकिस्तान पर। हिमाचल में टूरिज्म को लगेंगे पंख, 6 इको टूरिज्म साइट डेवलप होगी, ईसी ने आवंटन को दी मंजूरी, प्रकृति की खूबसूरती नजदीक से निहार सकेंगे पर्यटक। EPF के तहत आने वाले कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, 21,000 रुपए हो सकता है न्यूनतम वेतन। भारत में आज नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जा रही है ये 10 फिल्में। चोट से उबरने के बाद मैदान पर वापसी को तैयार मोहम्मद शमी, बंगाल के लिए खेलेंगे रणजी मुकाबला। शुरू होने वाली है कड़ाके की ठंड, IMD ने जारी किया घने कोहरे और भारी बारिश का अलर्ट।
फलस्तीनियों पर इजराइल का हमला नरसंहार, क्राउन प्रिंस ने ईरान को लेकर भी कही बड़ी बात। बिटकॉइन में ऐतिहासिक उछाल, पहली बार पहुंचा $89,000 के पार। कर्नाटक के मंत्री ने केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी को कालिया कहा, बोले वो भाजपा से ज्यादा खतरनाक। जेडीएस ने पूछा कांग्रेस अध्यक्ष का रंग बताओ। कोलकाता रेप मर्डर केस में ट्रायल शुरू, आरोपी संजय रॉय ने 2 पुलिस अफसरों पर लगाया फंसाने का आरोप। हरियाणा में बीजेपी विधायक सतपाल जांबा के बिगड़े बोल, कहा सरपंच को बुला दो, थोड़ी फीलिंग आएगी। विवाद के बाद माफी मांगी, बोले वह मेरी बहन। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। यूपी में आयुष्मान कार्ड के बिना भी प्राइवेट अस्पताल में होगा मुफ्त इलाज। सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिया कि जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है उनकी एस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से पूरा कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाए। गरीबों के बेहतर इलाज के लिए तमाम राज्य सरकारों की तरफ से अलग अलग योजनाएं लागू की जाती है। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से भी आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होता है। हालांकि जिन गरीबों का ये कार्ड नहीं बन पाता है वो अस्पताल के बिल चुकाते चुकाते पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए अब यूपी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें कहा गया है कि जिन लोगों के पास इलाज के पैसे नहीं है उनका पैसा राज्य सरकार भरेगी। सीएम योगी ने जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग करने पहुंचे लोगों को भरोसा दिया, वह बिना चिंता किए अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज कराए। इसमें जो भी धनराशि खर्च होगी उसकी व्यवस्था सरकार करेगी। सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिया कि जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और उन्हें उपचार के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, उनके एस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से पूरा कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम ने सभी लोगों को आश्वासन दिया कि हर जरूरतमंद के मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पर्याप्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। किसी को भी परेशान होने या घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर समस्या का समाधान कराया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जनता की समस्याओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से ध्यान देकर उनका जल्द समाधान कराए। इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। इस दौरान एक महिला ने अपने परिजन का इलाज मेदांता अस्पताल में कराने के लिए अपनी आर्थिक तंगी का जिक्र किया। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उससे कहा कि अस्पताल में भर्ती कराकर डॉक्टर से एस्टीमेट मंगवा लीजिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इलाज का पैसा सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने सभी से आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा और अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर पात्र व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए। कांग्रेस देश को कमजोर करने का मौका नहीं छोड़ती। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पीएम मोदी बोले ये कश्मीर में 370 की वापसी के लिए प्रस्ताव लाए, पाकिस्तान भी यही चाहता है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कांग्रेस और महाविकास अखाड़ी वाले देश को पीछे करने का और कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। कांग्रेस और उसके साथियों ने आपको सिर्फ खूनी खेल दिए हैं। ये हमारी सरकार है जिसने नक्सलवाद पर लगाम लगाई है। पीएम मोदी बोले हमने जम्मू कश्मीर से 370 को खत्म किया, कश्मीर को भारत और भारत के संविधान से पूरी तरह जोड़ा, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी कश्मीर में फिर से 370 लागू करने के लिए प्रस्ताव पास कर रहे हैं। ये लोग वे काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है। पीएम मोदी के भाषण की बड़ी बातें। नक्सलवाद पर प्रधानमंत्री ने कहा हमारे चंद्रपुर के इस क्षेत्र ने भी दशकों तक नक्सलवाद की आग को झेला है। कांग्रेस और उसके साथियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ खूनी खेल दिए हैं। हमारी सरकार ने नक्सलवाद पर लगाम लगाई, आज ये पूरा क्षेत्र खुलकर सांस ले पा रहा। अब चिमूर और गढ़चिरौली के क्षेत्र में नए अवसर बन रहे हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर पीएम ने कहा कांग्रेस और अखाड़ी वाले देश को कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। जम्मू कश्मीर दशकों तक अलगाववाद आतंकवाद में जलता रहा। महाराष्ट्र के कितने ही वीर जवान मातृभूमि की रक्षा करते करते जम्मू कश्मीर की धरती पर शहीद हो गए। जिस कानून की आड़ में, जिस धारा की आड़ में ये सब हुआ वो धारा भी 370। ये धारा 370 कांग्रेस की देन थी। विकास की रफ्तार पर मोदी बोले मायावती की सरकार किस रफ्तार से काम करती है और ये अखाड़ी वालों की जमात कैसे कामों को रोकते हैं, चंद्रपुर के लोगों से बेहतर ये बात कौन जानेगा। उन्होंने कहा 2.5 साल में कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने मेट्रो से लेकर वधावन पोर्ट और समृद्धि महामार्ग तक हर विकास परियोजना को रोकने का काम किया। इसलिए याद रखिए अखाड़ी यानी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा आज मैं आपको कांग्रेस और उसके साथियों की एक बड़ी साजिश से सावधान भी कर रहा हूं। हमारे देश में आदिवासी समाज की जनसंख्या करीब 10% के आसपास है। कांग्रेस अब आदिवासी समाज को जातियों में बांटकर कमजोर करना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि हमारे आदिवासी भाई एसटी के रूप में
में अपनी पहचान खो दें, उनकी ताकत पहचान बिखर जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें कांग्रेस के षड्यंत्र का शिकार नहीं होना है, हमें एकजुट रहना है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फिर किया सीएम योगी की कुर्सी जाने का दावा। कहा हमारे मुख्यमंत्री पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए वो पीडीए की भी गलत फुल फॉर्म बता रहे। महाराष्ट्र चुनाव के बाद दिल्ली वाले उन्हें सीएम पद से हटा देंगे। जी हां, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुरादाबाद की कुंदरंकी में एक चुनावी जनसभा की। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हमारे मुख्यमंत्री पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए वो पीडीए की भी गलत फुल फॉर्म बता रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि जल्द ही उनकी कुर्सी जाने वाली है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद दिल्ली वाले उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर प्रशासन ने बेईमानी नहीं की होती तो लोकसभा चुनाव में हमारी गिनती और बढ़ जाती। बीजेपी यूपी से आई है और यूपी से ही उनका सफाया होगा। इंडिया गठबंधन और पीडीए ने भाजपा को हरा दिया। बीजेपी के लोग नकारात्मक है, इनकी सोच और राजनीति नकारात्मक है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री को अंग्रेजी नहीं आती। उन्होंने पीडीए का फॉर्म जो निकाला वह हमारी समझ में नहीं आ रहा है। इसमें एच कहां से आ गया? ये पिछड़ों, दलितों, आदिवासी, अल्पसंख्यकों और माता बहनों से नफरत करते हैं। अखिलेश ने कहा कि हम संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यह लड़ाई जब पूरी होगी तब दिल्ली लखनऊ से भाजपा का सफाया होगा। अभी तो इन्हें हमने रोका है, इन्हें हटाना बाकी है। उन्होंने कहा जब से भाजपा हारी है इन्हें नींद नहीं आ रही है, इन्हें सोते हुए भी अयोध्या याद आ रही है। पीडीए पॉजिटिव पॉलिटिक्स करता है, ये लोग घबराए हुए हैं। अखिलेश ने कहा कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ हटने वाले हैं। दिल्ली वालों ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद इनकी कुर्सी छीन जाएगी। दिल्ली वाले इनकी कुर्सी छीनने का मौका देख रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लोगों को जगह जगह जाकर ये बता रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। वो ये नारा अंग्रेजों से सीखकर आए हैं। सपा प्रमुख ने कहा भाजपा वाले डर के व्यापारी हैं, भय का कारोबार कर रहे हैं। पहले भी ये मुखबिरी करते थे और आज भी ये चिल्ला चिल्ला के मुखबिर बन गए हैं। वस्त्र से कोई संत नहीं बन जाता, अपने विचारों और वचन से संत होगा। ये लोग जितना चुनाव टालेंगे उतना ही बुरा हारेंगे। वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया के टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।